हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ्स। आज मैं आपके सामने जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, बेसिकली वो दो सर्कल के बीच में कॉमन कॉर्ड की लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ द टू सर्कल्स x minus a whole square plus y minus b whole square equal to c square and x minus b whole square plus y minus a whole square equal to c square is अगर दो सर्कल के बीच में कॉमन कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है तो फाइंड कैसे करते हैं। अगर सर्कल की इक्वेशंस गिवन है, पहले उसका प्रोसेस सुन लो, फिर इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। सपोज दैट एक सर्कल है आपका और एक सर्कल है आपका, इनके बीच में कॉमन कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। सपोज दैट जो कॉमन कॉर्ड है ये आपका ए बी है, हमें ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। तो फंडामेंटल क्या होता है, बेसिक मेथड क्या होता है। बेसिक मेथड है कि आप कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन लिख लो। अब कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन कैसे लिखते हैं कि जैसे मान लो अगर एक सर्कल को हम S1 इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, S2 इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देना कि दोनों जगह एक्स एंड वाई स्क्वायर, इनके कोफिशिएंट्स को दोनों सर्कल केस में 1 लिख लेना है। तो कॉमन कॉर्ड की जो इक्वेशन होती है बेसिकली ये S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 होती है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझो क्या है। किसी भी दो सर्कल के लिए, अभी इस पार्टिकुलर एग्जांपल की बात मैं बाद में करूंगा, पहले मैं जनरल बात कर लूं। तो अगर मान लो कोई भी दो सर्कल गिवन है और हमें कॉमन कॉर्ड की लेंथ लिखनी है, तो सबसे पहले आप एक काम करो, कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन फाइंड कर लो। अब कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, एक सर्कल की इक्वेशन से दूसरे को सेपरेट कर दो। बस कंडीशन उसके लिए क्या है कि दोनों ही सर्कल्स में एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को आप 1 लिख लेना। ओके, अब सपोज दैट ए बी की इक्वेशन आ गई। अब किसी भी एक सर्कल में, जैसे मान लो सपोज दैट अगर हम बात करते हैं कि इस सर्कल का सेंटर हमारा C1 है सपोज दैट, तो सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी, सेंटर कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो। ठीक, अब सेंटर से आप इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ए बी की इक्वेशन में मालूम है तो लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला फाइंड कर लो तो ए डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। अच्छा, आपको रेडियस भी मालूम होगा। अब अगर रेडियस मालूम है तो सपोज दैट ए पॉइंट हमारा एम है, तो पाइथागोरस थ्योरम का अगर आप यूज करोगे तो आपको देखो C1 M मालूम है, C1 A रेडियस किसी एक मतलब जिस सर्कल की बात कर रहे हो उसका मालूम है, जिसका आप सेंटर लिख रहे हो, तो आपको ए एम लेंथ मिल जाएगा। अब जो कॉमन कॉर्ड होगा वो ए एम का 2 टाइम्स होगा। अब ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ एक किन्हीं भी दो सर्कल्स के लिए वैलिड है। ये तो होगी जनरल बात। अब इस पर्टिकुलर अगर आप क्वेश्चन की बात करोगे तो इसमें एक चीज हमें कॉमन दिखाई दे रही है बच्चे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कॉमन कॉर्ड वगैरह इक्वेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसका सिंपल सा रीजन क्या है कि इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो इसका सेंटर है ए कॉमा बी, इसका सेंटर है बी कॉमा ए, बट रेडियस दोनों के यहाँ पर सी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो दोनों का जो रेडियस होगा वो मॉड सी होगा। जनरली आर स्क्वायर लिखते हो, यहाँ सी स्क्वायर लिखा हुआ है, सी मालूम तो है नहीं नेगेटिव या पॉजिटिव है, तो रेडियस आप मॉड सी कर सकते हो। दोनों जगह का जो रेडियस है वो सेम लिखा हुआ है दोनों सर्कल के लिए। ठीक, तो अब अगर रेडियस सेम है तो उस केस में फिर कॉमन कोड इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना होगा बता रहा हूँ, एक डायग्राम द्वारा बना रहा हूँ। सपोज दैट ये दोनों सर्कल्स हैं, इनके जो रेडिएशन सेम रेडिएशन, कॉमन कॉर्ड बना रहा हूँ। इस सपोज दैट आपका कॉमन कॉर्ड हो गया। ठीक, अब रेडिएशन के सेम है। अब सपोज दैट इसका सेंटर है C1 और इसका सेंटर है C2, इस सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है। ठीक, रेडियस दोनों के सेम है, इसका भी रेडियस सपोज दैट सी स्क्वायर लिखा हुआ है, आर स्क्वायर सी स्क्वायर है, सपोज दैट रेडियस इसका मॉड सी है, तो इसका भी जो रेडियस होगा वो भी मॉड सी चल रहा होगा, रेडियस सेम है। ठीक, एंगल 90 डिग्री होगा। अब इसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आप शॉर्टकट क्या यूज कर सकते हो, इस केस में शॉर्टकट ये यूज कर सकते हो कि सपोज दैट एक सर्कल है, इसका सेंटर ए कॉमा बी है और दूसरे सर्कल का जो सेंटर है वो बी कॉमा है। सपोज दैट ये जो पॉइंट है एम है, इस केस में हम C1 C2 लेंथ तो फाइंड कर सकते हैं। कल से फायदा क्या होगा अभी आपको मालूम हो जाएगा।
C1 C2 की अगर आप लेंथ लिखोगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे, तो a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस ए का स्क्वायर। इसको आप सिंपली लिख सकते हो 2 टाइम्स a माइनस बी का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा सिंपली a माइनस बी मॉड √2। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को ऑलवेज मॉड एक्स लिखना होता है। ओके, अब फिर इसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि अब आपने जो C1 C2 के बीच में जो डिस्टेंस है, अब आपने डिस्टेंस लिख लिया, ठीक है, रेडियस सेम है। तो एक बात बताओ, ये जो दोनों ट्रायंगल आपको सामने दिख रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे? एंगल 90 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो CM अगर हम C1M लिखे हैं, C2M लिखे हैं, तो बेसिकली जो C1 C2 है इस लेंथ का हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया, जो अगर मैं CM1 डिस्टेंस की बात करता हूँ, तो ये जो डिस्टेंस होगा इस लेंथ का हाफ हो जाएगा। मीन्स √2 अपॉन लिखोगे तो यहाँ पर सिंपली आपका √2 आ जाएगा। इसका हाफ करोगे बाई 2 करोगे, √2 का एक टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब सिंपल हो गया। कैसे? अगर आप इस ट्रायंगल की अगर आप अब बात करते हो, तो इस ट्रायंगल में जैसे मान लो इस पॉइंट का कुछ मैं नाम P लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इन ट्रायंगल ये आपका C1MP, आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो C1P स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर मतलब C स्क्वायर लिखोगे, C स्क्वायर इक्वल टू C1M का स्क्वायर। C1M स्क्वायर लिखने का मतलब हो गया आप a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 लिख रहे होगे, प्लस PM ये लिख रहे होगे। हमारा जो कॉमन क्वाड होगा वो ट्वाइस ऑफ PM स्क्वायर, हमारा जो कॉमन क्वाड होगा वो ट्वाइस ऑफ PM होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा होगा कि आपका जो PM स्क्वायर होगा ए C स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर बाई 2, यही चल रहा होगा। तो अगर आप PM लेंथ की बात करोगे तो PM आपका ये रूट हो जाएगा, रूट C स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर बाई 2। अब जो हमारा कॉमन क्वाड होगा इस लेंथ का ट्वाइस होगा। दिस इंप्लाइज लेंथ ऑफ कॉमन क्वाड इक्वल टू 2 टाइम्स C स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन 2। अगर आप 2 रूट के अंदर ले जाते हो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्वेश्चन तो खत्म हो गया, बस इस रूट के अंदर जाएगा 4 हो जाएगा, 4 से स्क्वायर 4, यहाँ पर 2 का टर्म कैंसिल होगा, तो 2a माइनस बी होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, इस केस में कॉमन कॉर्ड लेंथ कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में देखो, एक तो हर एक क्वेश्चन का जनरल मेथड होता है, वो तो जरूरी है, बट कई बार डेटा ऐसा लिखा होता है उसका कुछ शॉर्टकट भी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या था कि रेडियस सेम थी, तो इसीलिए ये जो CM1 और CM2 ये जो लेंथ जो होती है ना वो हमारी इक्वल हो जाती। बट अगर रेडियस डिफरेंट होंगे तो फिर उस केस में ये इक्वल नहीं होंगे। ये आपका जनरल मेथड है कॉमन कॉर्ड को फाइंड करने का, इसे भी दिमाग में रखना। उम्मीद कर रहा हूँ ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा, जिनका भी डाउट था उन्हें समझ में आ गया होगा। थैंक यू।